नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एमपीजीएस एजुकेशन चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं पाठ 1 जीव विज्ञान जो क्लास 12 का सिलेबस है, ठीक। और पाठ का नाम क्या है हमारा? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पढ़ना है हम लोगों को। क्या पढ़ना है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो इसमें हम लोगों को यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ है, पुष्प प्रवृंध क्या होता है, पुष्पासन क्या होता है, मतलब कुल मिलाकर के 7 हेडिंग पढ़ना है हम लोगों को। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर हेडिंग पर हम लोग ध्यान देंगे। इससे ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये समझ लीजिए, ये डंठल से, ये क्या है? ये डंठल से पुष्प किससे जुड़ा होता है? डंठल से, या जिसे कहते हैं शाखा, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं? शाखा। तो शाखा से जो जुड़ी हुई डंठल होती है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पुष्प पर्णवृंत बोलेंगे। कंफर्म हुआ ना आप लोगों का? यानी कि पुष्प पर्णवृंत का आप लोग जो है ये डिफिनीशन लिख लीजिए, साथ में पढ़ाते चलते हैं और साथ में लिखते चलना है। लिखना स्टार्ट करें, जो बच्चे बैठे हुए सभी लोग साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। पुष्प पर्णवृंत का परिभाषा पता चला? क्या बताना है? जो तने या शाखा से जुड़ा होता है उसे पुष्प पर्णवृंत कहते हैं। इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे, क्या बताएंगे? जो किससे जुड़ा हो? तने, और या कह सकते हो शाखा। किससे? शाखा से क्या हो? जुड़ा हो। क्या हो? जुड़ा हो। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? पुष्प पर्णवृंत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पुष्प पर्णवृंत। ये जो आप लोगों को ये डिफिनेशन कंफर्म हुआ। क्या बताना है? जो तना से या शाखा से जो संरचना निकली होती है, जुड़ी होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पुष्प पर्णवृंत। ये कंफर्म हुआ ना? अब चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। हेडिंग डालेंगे क्या? पुष्पासन हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे? पुष्पासन। चलिए आप लोग हेडिंग डाल दीजिए 2 नंबर पॉइंट में। 2 नंबर पॉइंट में क्या डालना है? पुष्पासन डालना है। पुष्पासन क्या होता है? पढ़ गया ना सभी का हेडिंग? चलिए इसको देखते हैं। अब पुष्पासन क्या होता है? जो पुष्प पर्णवृंत का अग्रस्त भाग होता है, यानी कि जो फूला हुआ भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कोई पुष्प लेते हैं या अड़हुल का फूल कह सकते हैं हम लोग, जब उसको लेते हैं तो उसको तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद में जो आगे की तरफ हल्का सा क्या होता है? फूला हुआ होता है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पुष्पासन बोलेंगे। पुष्पासन का परिभाषा पता चला? चलिए बताइए, क्लास में भी सभी बच्चे बोलेंगे पुष्पासन का परिभाषा। क्या बताओगे? शुभम बताओ। सभी लोग साथ में बोलेंगे। क्या बताना है? पुष्प का, यानी कि पुष्प पर्णवृंत का अग्रस्त भाग जो क्या होता है? फूला हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं? पुष्पासन। कंफर्म हुआ सभी लोगों को? क्या बताना है? यहाँ पर इसका परिभाषा भी लिखेंगे। पुष्प पर्णवृंत का अग्रस्त भाग जो क्या होता है? फूला हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं? पुष्पासन। चलिए इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आवेश लिखना स्टार्ट करो। पुष्प पर्णवृंत, पर्णवृंत का अग्रस्त भाग, का अग्रस्त भाग जो क्या होता है? फूला हुआ होता है, क्या कहलाता है? पुष्पासन कहलाता है। पुष्पासन कहलाता है। हो गया सभी को? यानी कि नोट हो गया सभी का ना? चलिए 3 नंबर पॉइंट में हम लोग पढ़ते हैं। 3 नंबर पॉइंट में पढ़ेंगे बाह्य दल पुंज पढ़ेंगे। हेडिंग डालना है हम लोगों को, बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज सभी का हेडिंग पड़ेगा। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या होता है? जो पुष्प होता है, पुष्प का सबसे बाहरी छोर जो हरा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो बाह्य दल पुंज क्या होता है? जो पुष्प होता है, पुष्प का हरा वाला भाग, सबसे चारों तरफ ये हरा वाला ही भाग है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य दल कहते हैं। क्या बोलेंगे? बाह्य दल कह सकते हो या बाह्य दल पुंज कह सकते हो, ठीक है।
बाह्य दल समझ में आया। यहां पर क्या बताना है, पुष्प का हरा भाग क्या कहलाता है, बाह्य दल कहलाता है। क्या कहलाता है, बाह्य दल कहलाता है। अब ये क्या करता है, बाह्य दल का कार्य यही होता है, जैसे उदाहरण के लिए ये पुष्प है और अगर ये बाह्य दल ना हो, ठीक, तो ये बताइए ये सारी कली है ना, जिसे पीटल्स कहते हैं, इसको हम लोग एक वाले पार्ट को जीव विज्ञान में जैसे हम लोग कली कहते हैं, एक पार्ट को उसको कहेंगे दल कहेंगे। क्या बोलेंगे, दल कहेंगे। अब देखिए ये जो बाह्य दल पुंज जो होता है वो क्या करता है, जो कली होती है या दल कह सकते हो, दल की क्या करता है, सुरक्षा करता है। क्या करता है, सुरक्षा। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लोग बाह्य दल पुंज को निकाल कर बाहर फेंकते तो फेंकने के बाद में ये बताइए ये दल पुंज की सुरक्षा हो पाएगी, नीचे गिर जाएगा ना, सूख जाएगा। तो इसका काम यही होता है बाह्य दल का कि ये क्या करता है, ये दल पुंज का क्या करता है, सुरक्षा करता है। मतलब जिसे कह सकते हैं पंखुड़ी कह सकते हैं, पंखुड़ी की क्या करता है, ये सुरक्षा करता है। कौन करता है सुरक्षा, बाह्य दल। समझ में आया, चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए, आदेश साथ में लिखना, लिखते रहना, बाह्य दल पुंज। लिख गया सभी का ना, बाह्य दल पुंज में लिखना है पुष्प का, ये पुष्प का हरा भाग होता है, ये क्या करता है बाह्य दल पुंज, ये जो दल होती है दल का क्या करता है, सुरक्षा करता है। रोक दिया। अब हम लोगों को क्या करना है, दल पुंज पढ़ना है। क्या पढ़ना है, दल पुंज पढ़ना है। तो ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, हेडिंग डालना है दल पुंज। यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे हम लोग 4 नंबर पॉइंट में, दल पुंज ये क्या होता है इसके बारे में टोटल अध्ययन करेंगे। तो देखिए दल पुंज जो होता है, ये जो रंगीन वाला भाग होता है पुष्प का, जो रंगीन भाग होता है, जिसे आप लोगों ने देखा होगा पुष्प लाल होता है, हरा भी होता है और बहुत सारे पीले भी होते हैं। तो पुष्प का जो रंगीन भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दल पुंज कहते हैं। क्या हो कहते हैं इसको, दल पुंज। और दल पुंज का काम यही होता है, जो कीट होते हैं कीट को अपने तरफ क्या करते हैं, ये आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए दल पुंज, और दल पुंज के बाद में इसको लिखना स्टार्ट करना है। या इस प्रकार से भी इसका परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं, इसका परिभाषा दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं। ये क्या है, बाह्य दल है, तो बाह्य दल के अंदर वाले चक्र को क्या बोलते हैं हम लोग, दल पुंज कहते हैं। ऐसे बताना है, बाह्य दल के अंदर वाले भाग को, अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, दल पुंज कहते हैं, दल पुंज कहते हैं। कंफर्म हुआ। अब देखिए जो बाह्य दल हुआ, बाह्य दल के अंदर वाला पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं दल पुंज, और ये जो होते हैं ये रंगीन होते हैं। क्या होते हैं, ये रंगीन होते हैं। मतलब हरा भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकते हैं। और रंगीन होने के बाद में ये रंगीन होते तो हैं, और रंगीन होने के कारण ये क्या करते हैं, ये कीट को अपने तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। कीट को क्या करते हैं, अपने तरफ आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक। और इसका अगर एक पार्ट को कहें, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कली 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो इसके एक भाग को हम लोग कहेंगे दल कहेंगे। क्या बोलेंगे, दल। तो ऐसे बताना है, जो बाह्य दल होता है, दल पुंज जो होता है, दल पुंज के एक पार्ट को क्या बोलते हैं, दल कहते हैं। या इसे बता देना, इसके एक भाग को क्या कहते हैं, दल कहते हैं, दल कहते हैं। कंफर्म हुआ ना।
कैसे बताना है, दोबारा इसका हम लोग रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दलपुंज में क्या बताना है? यही बताना है कि बाह्य दल में यही बताना है हम लोगों को। क्या बताना है? दलपुंज की ये क्या करता है? सुरक्षा करता है। और फिर उसके बाद में हमने क्या बताया? दलपुंज, ये जो है हेडिंग डालना है। तो दलपुंज क्या बताना है? बाह्य दल के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। ये क्या होता है? ये रंगीन होता है, और रंगीन होने के कारण ये कीट को अपने तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। और आकर्षित करता है, अगर हम लोग इसके एक पार्ट को कहें तो एक वाले भाग को हम लोग इसको क्या बोलेंगे? दल कहेंगे। क्या कहेंगे? यहां तक कंफर्म हुआ। अब फिर उसके बाद में 4 नंबर पॉइंट हम लोग पढ़ चुके। इसको आप लोग नोट करिए, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग ये दल पुंज पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? परिदल पुंज हेडिंग डालना है। क्या डालना है? परिदल पुंज। तो परिदल पुंज का होता है, कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या किया जाता है? ना बाह्य दल का और किसी का अंतर हम लोग स्पष्ट नहीं कर पाते, जिसे कहते हैं बाह्य दलपुंज और दलपुंज में अंतर नहीं पता कर पाते हैं कि कौन सा बाह्य दलपुंज है और कौन सा दलपुंज है। ठीक, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परिदलपुंज। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग पुष्प ले, और पुष्प लेने के बाद में हरा वाला भाग होता है, एक रंगीन वाला भाग होता है, तो उसमें अंतर नहीं पता कर पाते। तो उसी वाले परिघटना को, उसी वाले प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? परिदलपुंज कहेंगे। कंफर्म हुआ ना? क्या बताना है? कि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं। क्या बताना है? कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं। ठीक, जिसमें क्या किया जाता है? जिसमें बाह्य दल और दल पुंज में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते, जिसमें बाह्य दल और दल पुंज में क्या नहीं कर पाते हैं? अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते, अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे बोलते हैं परिदल पुंज कहते हैं। क्या बोलेंगे? परिदल पुंज। कन्फर्म हुआ ना? जैसे उदाहरण के लिए हम लोग परिदल पुंज में क्या करें? एक पुष्प लें, और पुष्प का हरा वाला भाग होता है, किसी में लाल होता है, तो दोनों पार्ट जो होते हैं, तो वहां हम लोग पहचान ना पाए क्या उसमें बाह्य दल है और क्या दल पुंज, तो अंतर ना स्पष्ट कर पाए, तो उसी को हम लोग बोलेंगे परिदल पुंज। तो ये आज का वीडियो, ये हम लोग 5 हेडिंग पढ़ चुके हैं। यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।